अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। टीम पुकार आपको आज दिखाएगी हैवानियत की एक ऐसी दास्तान जिसमें बाप अपने ही बच्चे को तहखाने में यरगमाल बना लेता है। एक शख्स को फायर मारता है उसके माथे में, वो शख्स मौके पर जांभक हो जाता है, डेथ हो जाती है। पुलिस से बचने के लिए अपने बच्चे को तहखाने में बंद कर देता है। ये फिल्मी सीन पूरे 3 से 4 घंटे तक जारी रहता है। ये डिमांड करता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे नाश्ता ला कर दिया जाए। डीएसपी साहब बड़ी महारत के साथ बहुत टेक्निकल अंदाज में इस शख्स को कंट्रोल करने के लिए नाश्ता भी भिजवाते हैं। बदकिस्मती से ये शख्स पठान है और पुलिस चूंकि पश्तो नहीं जानती तो पश्तो जुबान के लोगों को हायर भी किया गया। 3 से 4 घंटे तक ये फिल्मी सीन चलता रहा और फिर बाहिफाजत बच्चों को बाहर निकाला गया और इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। ये क्या कहानी है, ये सब आपको दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, मैं उस बेसमेंट में आ चुकी हूँ जहाँ पर अपने ही हकीकी औलाद को, अपने सगी औलाद को हब्से बेजा में रखा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि पुलिस मुझे गिरफ्तार ना करे। सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये आपको ये जो बेसमेंट है इसकी सारी की सारी सूरत हाल दिखाएं कि ये किस किस्म की बेसमेंट है। और माहौल की जब हम बात करते हैं या हम सफाई सुथराई की बात करते हैं तो बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का यहाँ का माहौल है, बड़ी स्मेल है यहाँ पे और इसके साथ साथ बैटरियाँ जो हैं वो पड़ी हुई हैं। यही वो बेसमेंट है जहाँ पर अपने बच्चों को इन्होंने रखा। डीएसपी साहब से हमने रिक्वेस्ट की, वो हमारे साथ आए हैं और बाकायदा हमें मौका वारदात, वो जगह जहाँ पर 3 घंटे ये ड्रामा चलता रहा, फिल्मी सीन चलता रहा कि अगर मुझे पुलिस ने पकड़ा तो मैं इन बच्चों को गोली मार दूंगा। ये वो सीढ़ियाँ हैं आप देख रहे हैं कि जहाँ से हम उतर के नीचे आए। डीएसपी साहब से बात करते हैं। डीएसपी साहब, कितने घंटे ये ड्रामा चलता रहा? कि कोई 2-2.5 घंटे हमारा था। ड्रॉप सीन हुआ है आफ्टर 2.5 आवर्स। ठीक है। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ये था, रोड पे ट्रैफिक वगैरह नहीं थी उस वक्त। ये यहाँ पे इस रोड पे ना रिक्शा और रेडियो का रश होता है बहुत ज्यादा। तो हमें इतला भी मतलब वहाँ के नेटिव लोगों ने दी थी। उस पर फिर जब हमने रिस्पॉन्ड किया, अब आप ये देख लें कि यहाँ से हमारा एंगल नहीं बन रहा। वो सामने वो रूम है जहाँ पे उसने डिटेन किया हुआ है, बच्चे अंदर हैं और हमारी विजिबिलिटी नहीं है, हमारी एक्सेस नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जिस नजर नहीं आ रहा कि हमने करना क्या है। ठीक है, तो अब आप देख लें कि आप दीवार की पल्ली तरफ बिल्कुल आप ब्लाइंड है। ये सारी जगह ओपन है लेकिन बच्चे उसने खुद अपने पास रखे हुए। वो डोर था, उसका लॉक था। हम जा सकते हैं वहाँ? हाँ जी, आइए प्लीज। उस कमरे की तरफ हम जा रहे हैं जहाँ पर उसने अपने बच्चों को रखा हुआ था और ये कमरा भी बेसमेंट में ही है। ये देखना, यहाँ पर 1 मिनट के लिए भी मैं खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि शदीद किस्म की यहाँ पर स्मेल है और स्मेल होने की वजह से ऑब्वियसली यहाँ खड़ा। ये बेड लगाया हुआ है, यहीं भी अपने बच्चों को उसने रखा हुआ था। डीएसपी साहब थोड़ा सा बताएं, इस कमरे में रखा था? इसी में था। इसकी स्मेल अभी तो चले फिर भी है। तो ये आप देख लें, यहाँ से ये देखें, आपको 2-3 रोशनदान भी नजर आ रहे हैं। पहले हमारा प्लान था कि यहाँ से हम कहीं से एंट्री या कुछ हम शेल करके शेलिंग करें या कुछ इस किस्म। लेकिन जब हमें बच्चों का पता चला जी, तो बच्चों की वजह से फिर हम इस किस्म का कोई एग्रेसिव पॉलिसिंग कर नहीं सकते। यहाँ से कैसे बाहर निकाला? अब आप यही देख लें, अल्लाह ताला का करम था कि हमने पहले एक बंदा भेजा है पश्तो स्पीकिंग, जो पश्तो बोल सकता था, समझ सकता था। उसके बाद हमने एक और अपना कांस्टेबल भेजा बगैर यूनिफॉर्म के। हम बाहर चलते में तबीयत क्या खराब हो रही है। अब यहाँ से देखें, हम वहाँ लोग थे, वहाँ से हमने वेपन वगैरह सब कुछ किया हुआ है। यहाँ पे जब हम आते हैं तो वो पश्तो में कहता है पहले मुझे नाश्ता करवाओ और वर्दी वाला कोई आगे नहीं आएगा। ठीक है। तो इस तरह के जब वो डायलॉग कर रहे हैं तो इस तरह के आपको सीन मूवीज में ही मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, मैं उधर 1 मिनट के लिए खड़ी नहीं हो पाई और आप लोगों ने प्रॉपर 2.5-3 घंटे में ये ऑपरेशन किया भी है। यहाँ पे देखें, इनका कचरा वगैरह भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। फिर आप डीएसपी साहब, जानना ये चाहती हूँ, बड़ा जबरदस्त कारनामा किया है माशाल्लाह, ठीक ठाक अच्छी बेहतरीन हालत में बच्चे बाहर निकाल लिए। एक नॉनसेंस आदमी के उसको अरेस्ट किया ना, बगैर फायर किए है। और कोई आप जाहिरा ना शेल यूज कर सकते हैं, ना आप फायरिंग कर सकते हैं, ना आप अंदर कोई शेलिंग कर सकते हैं। क्यों? मासूम जाने, मासूम जाने भी आपने रेस्क्यू कैसे निकाला आपने? बस ये अल्लाह ताला का करम है, इसमें हमारा कोई कमाल। बच्चे पहले पकड़ लिए थे? नहीं, हमने उसको फिर पश्तो में जब उसको बातों में एंगेज किया तो आपको मैंने बताया ना कि वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस था, जिस तरह होता है सुपर कॉन्शियस। तो उसको बातों बातों में हमने उलझा के उसके बाद उस पर जिस तरह झपट के उसको लपका था। बिल्कुल ठीक, थैंक यू। लेकिन वो जवानों ने लपका था, उसमें मैं साथ तो जरूर, लेकिन हमारा क्रेडिट जो है एक सिविलियन का है और 2-3 जवानों का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मुदई मुकद्दमा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इशफाक। मोहम्मद इशफाक। इशफाक साहब, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 46 साल। माशाल्लाह। कितने बहन भाई?
ਅਸੀਂ 7 ਭਾਈ हैं 7 भाई हैं। जी। एक भाई अल्लाह को प्यारा हो गया। 2 हो गए। क्या हुआ? ਉਹ ਮੰਡੀ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰੇੜੀ ਖਿਲਾਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। आपको खबर कब मिली? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਬਾਹ? ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰ ਰੇੜੀ ਖਿਲਾਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਰੌਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੱਸੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ। भाई के बच्चे भी हैं? ਨਹੀਂ आपका भाई काला इलम वगैरह भी करता था? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ कोई ਕਰਦਾ अमलियात वगैरह? ਉਹਨੂੰ ਅਲਫ ਤੋਂ ਬੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰੇ कोई ਨੇ। दुश्मनी थी आप ਕੋਈ लोगों का, ਵੀ इनसे कोई झगड़ा? ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। क्या मुतालिबा है आपका? ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਈ ਹੈ, ਬੇਵਾ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ। मेरे साथ उस शख्स के बच्चे मौजूद हैं जिनको उसी के सगे बाप ने तय खाने में यरगमाल बनाया। बज़ाहिर गुफ्तगू तो बहुत ठीक करता है, क्या ड्रामा करता है या वाकई ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है? इन बच्चों से बात करते हैं इनके बाप के मुतल्लिक जो कि इस केस में मुलज़िम है। बेटा क्या नाम है आपका? अबू बकर। अबू बकर। जी। माशाल्लाह। अबू बकर आप क्या करते हैं? हिफज करता हूँ। हिफ्ज करते जी। हो? कितने सुपारे हिफ्ज कर लिए? 10 सिपारे। 10 सुपारे। कितने बहन भाई हो? एक बहन है और 3 भाई हैं। आप तीनों भाई हो? जी। आपका क्या नाम है? अबू हुरैरा। आप क्या कौन सी क्लास में आप पढ़ते नहीं हो? मदरसे जाते हो? आप क्या सुपारा याद कर रहे हो, हिफ्ज कर रहे हो? हिफज कर रहा हूँ। हिफ्ज कर रहे हो? कुरान पाक पढ़ लिया? नहीं। पढ़ रहे हो साथ साथ? आपका क्या नाम है? अबू दरदा। इधर आ जाओ, जरा कितने प्यारे बच्चे हो तुम। आ जाओ मेरे पास आ जाओ। अच्छा ऐसे उधर देखना है। क्या नाम है? अबू दरदा। अच्छा कितनी उम्र है? 8। 8 साल। भाइयों के साथ मदरसे जाते हो? हाँ। जाते हो। अच्छा मुझे अपने अब्बू के बारे में बताओ, आपके अब्बू का क्या नाम है? शाहिद। शाहिद। शाहिद अच्छे हैं आपके अब्बू? क्या करते थे? और बैठिया का काम। बैटरियों का काम करते थे। मारते थे आप लोगों को? नहीं। नहीं। प्यार करते थे? कहाँ पे है आपके अब्बू? हाँ उधर है कमरे में। कमरे में है? अच्छा तो अब्बू की जहाँ पे बैटरियाँ पड़ी हुई है तय खाने में, वहाँ आप जाते थे? पहले जाते थे, अब नहीं। पहले जब जाते थे, अब कब गए थे? पहले महीना पहले? हाँ। हाँ। अब्बू के साथ नाश्ता कब किया था? सुबह टाइम करता था। करते थे? तो अब्बू मारते थे? नहीं। प्यार करते थे? हैं? तो उस तय खाने में जहाँ आप अब्बू के साथ बैठते थे वहाँ तो स्मेल बड़ी आती है, बदबू आती है। आपको आती थी? आती थी? तो आप अब्बू को कहते थे मैंने नहीं यहाँ रहना? नहीं। नहीं? क्यों? डर लगता था? नहीं। अब्बू से डर लगता था? नहीं। मारते थे? नहीं। डांटते थे? नहीं। अब्बू अच्छी है, अम्मी अच्छी है? अबू। अब्बू अच्छे हैं, अम्मी नहीं? अम्मी मारती है? पढ़ाई पे मारती हैं? मदरसा भेजने पे? अच्छा बड़े बच्चे से बात करते। बेटा आप यहाँ खड़े हो जाओ। तय खाने में कितनी देर रहे थे आप लोग? महीना हो गया। 1 महीने से तय खाने में रह रहे थे? जी। खाने पीने को कौन देता था? अबू। अब्बू देते थे? जी। बाहर से लाके जी। तय खाने में रह लेते थे आराम से? जी। स्मेल नहीं आती थी? आती थी। अम्मी के पास क्यों नहीं गए? वैसे ही वो अब्बू कह रहे थे ना, अब्बू कहते थे? क्या कहते थे? इधर ही रो कह रहे थे। तय खाने में रहो? जी। मारते भी थे? गुस्सा करते थे कभी अगर आप कभी। अम्मी के पास जाओ? कभी कभी। कभी कभी। जी। तो बेटा मुझे ये बताओ कि वॉशरूम भी नहीं है वहाँ पे, तो कैसे फिर रहते थे? किसी वो दूसरा जगह दूसरी जगह उधर जाते थे, वो साथ भी है हमारे अपने। आप तो माशाल्लाह बड़े प्यारे अच्छे बच्चे लग रहे हो। टोपी रखी हुई है, मदरसे जाते हो माशाल्लाह। 10 सुपारे आपने हिफ्ज कर लिए, तो वुजू वगैरह पाकी पलीती कैसे? वो साथ वॉशरूम है एक छोटा सा। ये अब्बू को क्या हो गया? अब्बू नशा वशा करते? जी इसकी वजह से थोड़ा हुआ है। नशा करते हैं जी। अब्बू? कब से? पहले से, शादी से पहले से थोड़ा। अच्छा आपने जब से अब्बू को देखा है ऐसे ही देखा है? जी। अम्मी को मारते? जी।
मारते थे अम्मी जी। को? आप लोगों को? नहीं हमें नहीं, आप लोगों को नहीं कभी मारते? कभी मारते थे, ऐसे ज्यादा कभी कभी। अम्मी को बहुत ज्यादा मारते जी। थे और आपकी बहना को? उसको नहीं, वो अभी छोटी है, गोदी में है वो। अब आप कहाँ रहोगे? घर, अम्मी के पास जी। या अब्बू के उस तरह खाने में? अब घर में अपने। अच्छा, जिस दिन पुलिस ने अब्बू को पकड़ा है, अब्बू उस दिन नशा करके बैठे हुए थे? नहीं, वैसे सोए हुए थे, गोली लगी थी उनको। अब्बू को गोली लग गई थी? जख्म- किसने मारी थी? वैसे वो जोर कर रहे थे एक दूसरे को, क्या कर रहे थे? वो एक दूसरे में वो कर रहे थे ना, वो आदमी दूसरे के साथ, उनकी वजह से। तो आप पास ही थे? जी। आपको डर नहीं लगा? क्यों नहीं, हमने कहा हमने घर जाना है, मगर वो कह रहे थे कोई बात नहीं, इधर लेट जाओ, कुछ नहीं होता आपको। फिर वो कमरे में रहे, पिछले जी। कमरे में जी लेट गए फिर आप बेड पे? जी। फिर उसके आधे घंटे बाद पुलिस आके उठा के ले गए हम। आधे घंटे बाद पुलिस आ गई तो अब्बू ने कहा था कि यहाँ से हिलना नहीं, ऊपर नहीं जाना? जी, उन्होंने कहा था कहा था? क्या कहा था? कि इधर से हिलना नहीं, इधर ही दरवाजा बंद कर दो, बस कोई नहीं आ सकता नीचे। फिर आप बैठे रहे, डर गए ना? जी फिर पुलिस ने आपको निकाल लिया? जी। मारा पीटा तो नहीं है आपको नहीं। अब्बू ने? नहीं? पिस्तौल थी अब्बू के पास उस टाइम? पिस्टल थी? जी दिखा रहे थे पुलिस को? जी। क्या कह रहे थे? पुलिस को नहीं दिखाया, अंदर छुपाई हुई थी। क्या कह रहे थे? मार दूंगा अगर कोई अंदर आया? नहीं नहीं, कोई भी नहीं आ रहा था अंदर। ठीक है। अब बेटे ये बताओ, कुछ कहना चाहते हो आप नहीं। अब्बू के मुतल्लिक या अम्मी के मुतल्लिक? कोई मुतालिबा? कुछ नहीं? मासूम बच्चों की कहानी, उन्हीं की ज़बानी आपने सुनी, आगे भी आपको दिखाते हैं। मुल्जिम शाहिद खान हमारे साथ इस टाइम मौजूद है, मुल्जिम से बात करते हैं। कितनी उम्र है शाहिद? तकरीबन 37 साल। 37 साल। जी। बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे। 4 बच्चे। 3 बेटे 1 बेटी, सबसे छोटी बेटी है। अच्छा, शादीशुदा जिंदगी कैसी गुजर रही? बस दुखों भरी। दुखों वाली? जी। क्यों? बस जो अपने ना अपने हुए तो बगाने से क्या गिला करें। कितनी शादियां हैं? एक ही शादी, एक ही शादी है? वो भी ऐसी शादी के सोया हुआ था, यारों दोस्तों ने जब शादी हुई तो सोया हुआ था, हम सब सोए हुए थे। कज़न आया बिरयानी लेके, आगे कहते ये उठो शाहिद का निकाह हो गया। तो वो कज़न कहने लगे, दोस्त कहने लगे, एक मिनट इसके कज़न को जाने दो, इसको बाद में पूछेंगे सोया हुआ इसका निकाह कैसे हो गया। अच्छा। ये तारीख रकम कर दीजिए, इसने सोए हुए का निकाह हो गया। अच्छा। मुझे सोए हुए को ठुडे मार के उठाया और उठा के कहते उठोए तुम कौन सा कानून है तुम्हारा, तुम सोए हो, तुम्हारी शादी हो गई। मैं कहा यार चुप करो, मैं लाहौर जाऊँगा तो फिर जाके पूछूंगा क्या मामला है। अच्छा। तो उसके बाद लाहौर आया तो लाहौर में 3-4 दिन बाद मुझे एक कमरा दिखाएगा अपने घर में कि ये तुम्हारा कमरा है, इसमें तुम्हारी बीवी है, जाओ अपनी बीवी के पास, तुम्हारी शादी हो गई है। अच्छा, ये जुल्म किसने किया? वो तो बड़ों ने मुझे ना किसी मौलवी के आगे मैं बैठा हूँ, ना ये मुझसे जुल्म कबूल किसने किया? वालिदैन ने? वालिदैन ने। अच्छा, ये पहला नहीं- जुल्म ये हुआ? पहला जुल्म ये शादी हुआ। कितना अरसा रही? शादी 2007 में हुई थी। 7 में हुई थी? जी। अब कौन सा साल चल रहा है? 2022 चल रहा है, 22 चल रहा है? एंड हो महीना गया। कौन सा है? 12वां महीना एंड हो गया, 23 शुरू होने लगा। अच्छा, तो कितने साल हुए शादी को? शादी को तकरीबन 16 साल हो गए। 16 साल। 16 साल इकट्ठे रहते रहे हो? इकट्ठे रहते रहे, लेकिन ससुराल वाले पहले सवात में रहते थे, फिर सवात से जब शिफ्ट हुए, पूरे अहले इलाका को पता है कि साले के हालात बहुत ख़राब थे सालों के ससुर के, और किराए के घर में रहते थे। तो फिर मेरी गैरत ने गवारा ना किया, मेरी दूध दही की दुकान थी, बड़ी ज़ोरों पे चलती थी। मैंने कहा जी इसको मैं कोई दुकान डाल के दे देता हूँ, पूरे मोहल्ले वाले गवाही देंगे कि वो दुकान डालने वाला मैं हूँ। कत्ल क्यों किया? वो काला इलम कर रहा था मुझ पे, मैंने उसको पहले भी देखा हुआ था इलम करते हुए, तो मैंने घर वालों को दिखा भी दिया था कि ये लोग बीच में मुलवस हैं। उसमें बीच में मुलवस जो है सबसे मेरी साली है जो मेरी बीवी से छोटी है, वो काफ़ी अर्सा घर में बैठी रही, उसकी शादी ना होने की वजह से इन्होंने शादी उस घर में कर दी। बाकी 2 छोटी साली की शादी हो चुकी थी, तो वो काला इलम वो औरत करवा रही है सब कुछ। औरत भी बीच में आती है। कौन सी औरत? वो मेरी साली की जो सास है, बेवा है। अच्छा। उनकी भी गुर्बत का आलम ये था कि पहले वो बहुत तो गरीब थे। पुलिस को बता देते? पुलिस को 15 से आगे तो कुछ नहीं मिला मुझे। 15 पे मेरी 40 से 45 कालें हैं, आप रिकॉर्ड निकाल ले मेरे मोबाइल का नंबर पर। अगर ना हुई तो फिर मैं जुर्मदार हूँगा। अच्छा, पुलिस नहीं आई? नहीं आई, फिर भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला पुलिस से मुझे। तहफ़्फ़ुज़ से क्या मुराद है? कोई गन पॉइंट लेकर तहफ़्फ़ुज़ खड़ा से ये हुआ था, तहफ़्फ़ुज़ से ये था मिस के मुझे घर में जहर दे रहे थे। घर में कौन दे रहा था? घर में किचन से लाने वाला एक चाय लेकर आता है, उसके 2 हाथ हैं, वो चाय एक लेकर आता है, वो मेरे पास रख देता है। दूसरी चाय लेकर आता है, वो अब्बू को पकड़ा देता है। मैं अब्बू के पाँव में बैठा हूँ, मैं अब्बू से चाय लेता हूँ, अब्बू जी ये मेरी वाली आपकी। मैं पीता हूँ, अब्बू मेरी वाली चाय हाथ में पकड़ते हैं, इशारा हो जाता है कि नहीं पीनी, वापस रख देते हैं। अब्बू कहते हैं मैं पेशाब करके आया। आपने इशारा देख लिया था? मैंने इशारा देखा तो कप इसलिए नीचे रखा था ना अब्बू ने। अच्छा। तो अब्बू ने कप नीचे रख दिया, तो वापस चले गए, मैं पेशाब करके आया। मैं कहा ठीक है। आधे घंटे बाद मैं जाता हूँ, अब्बू बैठक में लेटे होते हैं। अब्बू चाय नहीं पीनी, कहते बेटा मैं फिर पी लूँगा।
मैंने समझ लिया, मैंने कहा सर को खतरा है, घर का आना छोड़ दो। मैंने घर में आना छोड़ दिया, मैं अपने दफ्तर में रहने लगा। मेरे बच्चे बेटे कहाँ थे? बट बेटे घर में थे, लेकिन वो मेरे साथ खुश थे। उन्होंने कहा हमने पापा के साथ रहना कौन से दफ्तर में? तीनों बेटे सिंहपुरा में, जहाँ पे लाइट और बैटरी का मैंने काम शुरू किया था। तहखाने में? तहखाने में, हाँ जी। तहखाने के हालात इस किस्म के हैं कि वहाँ तो 1 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ जी जा मिस, सकता। हालात किस वजह से हैं कि 4 दिन पहले जब मुझे पता चलता है ना कि तुम्हारे सर को खतरा है, तुम्हारे सर को इस तरह खतरा है कि हड्डी और पसली एक करने का हुक्म मिला है इस रेट कहाँ में। से? घर वालों की तरफ से इतला, किसको? जो मुझे बताने वाला आके बताता कौन है बताने वाला? बताने वाला भी मेरा अपना ही है। अच्छा, वो आपको बताता है कि हड्डी पसली अलग कर दो? जी, हड्डी पसली इसकी एक कर दो और अच्छा। सारी जिंदगी के लिए जेल में फेंक दो। क्यों कि मैंने ये इशू उठा दिया कि सबसे पहले मेरा निकाहनामा दिखाओ, अच्छा, मुझे वो मौलवी ना लाओ। तो भाई मौलवी ये आपको 17 साल बाद याद आया है 4 बच्चे पैदा करके बस। कि मैं मेरा निकाह हुआ है कि मिस, नहीं? वो ये याद आपको क्यों, 4 बच्चों वो के याद एक क्यों? मिनट। जी जी कितने साल जिंदगी गुजारी बीवी जी के साथ? जी जी कितने साल? 16 साल। अब याद आया? अब इसलिए याद आया कि बीवी ने एक दिन कह दिया कि सुना है घर में आवाज़ा सा उठा है कि ये कारोबार बैटरी का शराके का है। तो मैंने सब भाइयों को इकट्ठा कर लिया, तो भाई कहने लगे हाथ जोड़ के हमने तो कोई बात नहीं की यार, तुम्हारा है तुम ही रख लो। और 5-6 माह बाद बीवी के मुंह से निकला है, मेरा भाई कहता है 10 लाख रुपए ले लो, ये कारोबार मुझे दो, लाइट और बैटरी का जो कमाएंगे आधा था, तुम आराम से बैठो घर में सुकून करो। फिर जाके होश आया कि ओए पगले उठ जरा होश करिए। क्या नशा कौन सा करते हो? नशा कोई भी नहीं था करता, पहले अफीम आइस पाउडर सब कुछ करता था। ये ब्लेड के निशान मारे हुए हैं। जब से बेटी अल्लाह ने दी रहमत घर में भेजी, उस वक्त से सब कुछ नशा छोड़ दिया था। रेडी पे आ कहाँ रहती है? गया। बेटी छोटी है, अभी माँ के पास है। बाप बच्चों भी। को अपने पास तय खाने में क्यों रखा हुआ था? मैंने जबरदस्ती नहीं रखा, मेरे बच्चों से बयान ले लिए जाए। अच्छा, वो अपनी खुशी से रहे थे, वो कह रहे थे पापा हम आपके साथ पुलिस खुश से हैं। बचने के लिए आपने लिया नहीं बच्चों का सहारा नहीं मिस। और उनको गन पॉइंट पर अपने साथ 2.5 से 3 घंटे आपने रखा। नहीं मिस, ये हकीकत है? नहीं मिस। नहीं है? हकीकत इसलिए नहीं है कि मेरे पास गन नहीं थी, गन मैं किसी और जगह से बरामद करवाऊंगा, वो पुलिस वाले लेकर आए हैं, सबूत अच्छा, देंगे। तो मेरे पास माथे पर फायर क्यों मारा? वो कहाँ से आई थी पिस्तौल? वो हाँ उस वक्त पिस्तौल थी मेरे पास। अच्छा। वो पिस्तौल जब बच्ची को लेने गया था ना मेरा बेटा, हाँ। तो उन्होंने दे दी थी कि हमसे गिराया नहीं जाता, तुम पीछे से मारना, इसको गिरा देना। हम किसको? खुद ही मुझको बड़े बड़े किसने बेटे दे दी थी? मेरे ससुराल वालों ने। आपके ससुराल वालों ने पिस्टल आपको दी थी? बच्चे को जब बेटी को ला रहा था वहाँ से, अच्छा, बच्ची को दे दी थी? 4 साल बच्ची की के सामने को? दी थी, बेटे को दी थी बच्ची के सामने। तो बच्ची मुझसे बातें कर रही, तो बच्ची के मुंह से निकला पापा तमांचा पिस्टल, मतलब पश्तो में पिस्टल कही। तो मैं बच्चे को ऐसे कह रहा हूँ अबू बकर किस मुआशरे से उठा के लाए उसको? तो वो कहने लगा पापा दिया है, कहा है कि पीछे से फैर मारना इसको, हम किसको? गिरा नहीं सकते पापा को। पापा तुम्हारा मेंटल है, तुम्हें पता नहीं फिर है। आपने पकड़ के किसी और को मार दिया? नहीं, फिर मैंने सारे सबूत पीछे से निकाले रिकॉर्डिंग जो सेफ मैंने हुई थी। पूछा पिस्टल से गोली किसको मारी? पिस्टल में फिर मैंने क्या किया, हाँ ससुराल के घर फायर किए 2 जाके, और 3 फायर अपने घर में किए। क्यों? और फिर मोहल्ले वालों को कहा कि खुदा के लिए यार आप लोग 15 पे कॉल कर दो ताकि पुलिस आ जाए मुझे पकड़ने के लिए और मेरा मुतालबा हल कर दे। आपने जिस शख्स को गोली मारी है उसका क्या नाम है? नाम का नहीं पता उसे। ये भी नहीं पता। झगड़ा क्या था? झगड़ा उसे कि वो काला इलम कर रहा था। 28 तारीख को मैं कहाँ गोली मारी? सर में मारी, ये डिपो को आपका मेरे लगा। इख्तियार है? अगर कोई काला इलम कर रहा है तो उसके माथे पे गोली मार दो, ये आपका इख्तियार है? नहीं, ये किसका इख्तियार है? कौन ऐसे जो इलीगल एक्टिविटीज हैं उनको पकड़ने के लिए फोर्स बनाई गई है ना? तो फोर्स मिस आए ना जब मेरी पुलिस है ना 15 पे मेरी 40 कॉलें हरकत को रोकने के लिए। मिस अच्छा, 40 कॉलें हैं मेरी 15 पे, 40 कॉलें तकरीबन 40 कॉलें होंगी। नहीं आई? फिर नहीं उसके आई। बाद और किसको तलब किया आपने? मैंने उसके बाद फिर 115 पे ईडी वाले को किया, उन्होंने 17-12 का नंबर दिया, उन्होंने फिर मुझे रेंजर का एक नंबर दिया, फिर उन्होंने एक और अच्छा, ईडी वालों ने रेंजर्स का नंबर दे ईडी दिया? वालों ने मुझे पीटीसीएल का नंबर दिया। अच्छा, किसके पीटीसीएल का? पीटीसीएल 17-12 का। अच्छा, उस पे फिर मैंने रब्ता किया, फिर उन्होंने मुझे दिया एक साहब का नंबर, वो था 7700 ऐसे एंड में 37 और 38 था अच्छा, एंड पे नंबर। वो किनका था? वो मुझे उन्होंने बताया कि जी ये है रेंजर का। रेंजर का नंबर आपको मिल गया? हाँ जी। तलब की फिर उनको फोन किया, उन्होंने भी फोन पे 2-4 बातें सुन के फोन काट दिया आगे से। अच्छा। वो रिकॉर्डिंग मौजूद होगी, वो रिकॉर्ड सब कुछ मेरा फोन का मौजूद जहनी होगा। तवाज़ुन आपका ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नफ्सियात का मसला तो नहीं है? कुछ मसला नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके साथ ज़हनी मसला है। कोई मसला नहीं है। लोग भाई कोई बच्चों का क्या कसूर है? खुद तुम नशे करते हो, अफीम के, आइस के, मासूमों का क्या कसूर है? मिस करता था, करता नहीं। मासूमों का कोई कसूर मिस नहीं है। करता था। उनको क्यों अपने साथ मुसीबत में डाला मिस हुआ है? मासूम अपनी खुशी से रह रहे थे ये कहते हुए कि हम माँ बाप के साथ फिर रहेंगे। पुलिस ने तहखाने से बाहर कैसे निकाला? फिर पुलिस ने तहखाने से कैसे बाहर निकाला? जब बंदे को मारा तो फिर मैं तहखाने में था, भाग भी सकता था, पैसे भी थे, सब कुछ था मेरे साथ पास। कितने पैसे थे? पैसे तकरीबन पड़े होंगे हज़ारों रुपए के हिसाब में पड़े होंगे, अब भी उसी तहखाने में पड़े हुए हैं। अच्छा,
तो मैंने उठाए नहीं, लेकिन मैं भागा नहीं। मैंने कहा नहीं, अब शायद हो सकता है पुलिस आ जाए। तो वही वापस पुलिस आ गई। पुलिस आई फिर 3 घंटे आपने पुलिस को अच्छे तरीके से नाको चने चबवाए। जी। आपने कहा जी मुझे भूख लगी है, नान चने मंगा नहीं, लें। ये नहीं कहा। फिर नान चने नीचे आए, डीएसपी साहब आपके लिए नाश्ते भिजवा रहे हैं। मैंने ये कहा फिर था। आपको एक और पठान भेजा, वो आपको अपने साथ गपशप कर रहा है। इस तरीके से आप काबू आए पुलिस के। ये फिल्मी सीन चला है जी। और मेरे बच्चे उस वक्त कितना रो रहे थे, ये भी आपने मैं देखा आपसे होगा। पूछ रही नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं मौके पे मौजूद हाँ, ये नहीं फिल्मी थी। सीन चला था, लेकिन मैंने क्यों चलाया था? अगर आप आना फिल्मी सीन चलाने के आप हकदार नहीं है कि आपने फिल्मी सीन क्यों चलाया था, हर बात की आप आगे से मुझे एक ठीक नई है। कहानी सुनाते ठीक है हैं। मिस, ठीक। आप सीधा सीधा आके उनको अपनी गिरफ्त दे देते, है। अरेस्ट हो जाते, गिरफ्तारी दे देते। ठीक है बस। ठीक है क्या? आप तो कह रहे हैं कि मैं तो खुद पुलिस के पास आना चाहता था, 15 पर कॉल कर रहा था, 40 से 42, फिर 3 घंटे बच्चों को क्यों रखा भाई? मिस इसलिए रखा कि 15 पे ये पुलिस नहीं आई। अब पुलिस आ गई है, मेरे सामने किसी बड़े होते को, रेंजर को बुलाया जाता कि मैं अपने आप को अरेस्ट करवा दूं। अच्छा, बस। रेंजर आके आपको अरेस्ट करे? हाँ, वो क्यों? कोई इंडिया का किला फतह कर रहे हो भाई? मिस तो फिर 15 कोई दहशतगर्द पकड़ लिया तुमने इंडिया का? 15 से आगे तो कोई नहीं जो है। रेंजर आके आपको पकड़ाए? 15 ही तहफ़्फ़ुज़ देती बड़े है बस। मुतालिबात करते हो भाई। गोली कहाँ मारी थी अपने आप को? गोली नहीं मारी अपने आप क्या को। मारा था टांग पे? वो उसी से लग के मुझे लगी है। किससे लग के? उस आदमी से, मरने वाले उस के। आदमी के माथे पे गोली लगी थी? उसके एक यहाँ पे भी लगी थी, जो स्लिप होके मुझे लगी है। अच्छा, जिसके बाद यहाँ मेरे से बने स्लिप होकर तुम्हें लगी, वो लोहे का बना हुआ था, गोली बैक हो गई। सर की गोली टांग पे बैक कैसे हो गई? सर पे क्यों नहीं हुई? इसकी भी रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैंने जो आपसे सवाल किया मुझे उसका जवाब दे दो। जी मिस। सर पे गोली लगी, जी। बैक कहाँ होनी चाहिए? मिस वो गोली उसको लग के उसके ऐसे ऐसे बीच में से निकल के आई है और अच्छा, उसका बीच खून में से निकलना पूरे शुरू। खून उसका तो सबका निकलता है ना भाईजान। जी, जी। खून सबका निकलता है जब गोली लगती, पानी किसी का नहीं निकलता। जी। सबका खून निकलता है। जी। सर में गोली लगी? जी, लगी। फिर बैक हो गई? इस किनारे पे लगी ऐसे। अच्छा, इस किनारे से लग के किधर गई? मेरे यहाँ पे लगी। अच्छा, इस किनारे से लग के पूरे जिस्म से निकल के नीचे से निकल आई? हाँ। नहीं, इस किनारे से लग के यहाँ से बाहर निकल के अच्छा, लगी मिस। कहाँ से? उसके यहीं से लगी और मेरे सीधा आके लग गई। मुझे पता लग टांग गया पे कि लग गई? गोली मुझे लगी। गोली जहाँ लगती है वहाँ सुराख होता है जी। कि नहीं होता? जी होता है। वैसे तो तुम बहुत ज्यादा फिलोसफर हो। जी। सुराख होता है? जी होता है। मेडिकल तुम्हारा क्या बता रहा है पता है तुम्हें? जी। क्या क्या बता रहे हैं मुझे? आप बताएं। मुझे मेरे सामने आया तो मैं बताऊं। आपका कल मेडिकल होता रहे हॉस्पिटल में? जी, होता रहे। क्या कहा डॉक्टर ने? इन्हीं को बताया होगा, मुझे तो सिर्फ उन्होंने मेडिकल के लिए बुलाया। मेडिकल करके तो फिर मुझे उन्होंने तो कहा है, तुम ये कहते रहे हो कि जी मैंने अपनी टांग पे गोली मार दी है, गोली का नामो निशान ही कोई नहीं है। मैंने खुद नहीं पेचकस के जरिए से तुमने मारा है, अपनी टांग को हिच किया है? नहीं, मैंने नहीं मारा पेचकस। हाँ? पेचकस के जरिए क्यों मैंने मारा था? थ्रेट कर रहे थे पुलिस को? उसी की गोली मुझे लगी है। मुल्जिम की सारी कहानी उसकी ज़बानी आपने जानी, आपने सुनी। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, डीएसपी साहब से बात करते हैं। मोहम्मद राशिद मलिक साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि डीएसपी मुगलपुरा अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। ये केस पुलिस के पास कैसे पहुंचा और फिर आगे क्या बना, ये हम इनसे जानते हैं। कानूनी कार्रवाई क्या की है? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। राशिद साहब, 15 की कॉल हुई थी, कैसे पता चला कि कुछ हो गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग में मेरे को कोई 7:15 बजे की बात थी, तो कॉल चली कि एक बॉडी है, तो उसको फायर आर्म इंजरी है। तो सिंहपुरा ये मंडी है हमारे बिल्कुल पास है, तो वहाँ पे बंदा है 40-45 ईयर्स एज, तो वो बॉडी लाइन देयर। तो वहाँ पे हमने रिस्पॉन्ड किया, तो वहाँ पे पता चला कि इनकी कोई दोस्ती हैं इनके, तो जिसके साथ कोई मामूली सी बात पे इनकी 2 तकरार होती है, आपस में कोई हाश टॉक होती है, तो इनके बाद ये चीज़ हुई है। उसके बाद जो इससे अगला ट्विस्ट था वो ये था, सबसे बड़ी बात, कि जो कातिल था वो कहीं गया नहीं था, वहाँ बिल्कुल साथ ही एक बेसमेंट में उसका एक बैटरी का काम है, वो सेकंड हैंड यूज बैटरी रिचार्ज करके रेडी वालों को रेंट पे देता है। मतलब लो प्रोफाइल गरीब लोग हैं दोनों तरफ। तो उन्होंने कहा कि कातिल जो है वो अंदर मौजूद है। तो मैंने इस तरह का सीन, वैसे तो फील्ड में हमारी इस तरह की काफ़ी चीज़ें आती रहती हैं, एग्जैक्टली लाइक अ मूवी सीन था। तो अभी तो उसके लिए फिर हमने भी प्लान कर रहे थे, तो फिर पता चला कि उसके साथ उसके जो बच्चे हैं जी, वो भी उसने होस्टेज किए हुए हैं। ठीक है, बेसमेंट में? यस, बेसमेंट में कोई 8-10 सीढ़ियाँ थी, वो मैं आपको विजिट कराता हूँ। 8-10 सीढ़ियाँ, उसके बाद छोटा सा हॉल है, उसके बाद एक रूम है, उसमें उसने उन बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। ठीक है। तो बाद में पता चला कि वो एडिक्ट भी है और आइस वगैरह और इस तरह की ड्रग्स लेता है। ठीक है। इसमें फिर हमें कोई, इन शॉर्ट में आपसे इसको कंक्लूड करना चाहूँगा कि 2-2.5 घंटे में हमें मेहनत करनी पड़ी। अल्लाह ताला ने बड़ी करम नवाजी की, इंसान की काविश होती है,
तो इसमें आफ्टर 2.5 आवर्स हम ना फिर हमने एक ट्रिक किया, वो पश्तो स्पीकिंग था, फिर हमने एक दोस्त पठान था तो पश्तो बोलने वाले, मेरी अपनी उसमें कोई प्रोफेशन सी नहीं थी, तो मैंने फिर किसी को रिक्वेस्ट करके उसको हमने एट द टाइम एट द स्पॉट उसको अरेंज किया। तो उन्होंने खैर बड़ी बहादुरी से, एक और पठान ने अपना रोल प्ले किया, उनके साथ वो गए, निगोशिएट किया। तो पहले उसने कहा कि मुझे ना भूखा हूँ, पश्तो में कहता है मुझे कोई खाना कोई पानी चाहिए, ठीक है। इवन वो यूरिन वगैरह भी अंदर ही पास अपने रूम में कर रहा था और वो बहुत डर्टी किस्म का उसने एक माहौल बनाया और बच्चे भी वहीं हैं। और बच्चों को जान कैसे रखा ताकि पुलिस ना आए? Yes. अगर पुलिस आएगी तो बच्चे मार दूंगा। बच्चे अपने बच्चे थे? यस, उसके अपने बच्चे, हकीकी औलाद, हकीकी बेटे, और बड़े प्यारे, मतलब मासूम से बच्चे, 6 साल 9 साल 12 साल ये एज थी बच्चों की। ठीक है। तो इस एज के बच्चों को उसने इस तरह करके एक वो किया हुआ था कि शायद मैं इस तरह यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा, क्योंकि पुलिस ने रिस्पॉन्ड कर लिया हुआ था। तो तंग जगह थी और उसकी एंट्री एग्जिट एक ही थी, ठीक है, कोई और अदर वे नहीं था। ओके। इस बात पे हमने उसको डिटेन करके थोड़ा टाइम तो लगा हमें, तो उसके बाद हमने उनसे बात की, नाश्ता वगैरह भिजवाया, तो नाश्ता कर लिया। फिर उसने कहा जो मेरा बच्चा है इसने वॉशरूम वगैरह जाना है, हमने कहा ठीक है। वो पश्तो अंदर हमारे 2 थे, एक हमारा जवान भी था, वो भी पश्तो स्पीकिंग था, वो मतलब उसके साथ उसने आहिस्ता आहिस्ता कर्टेसी, उनकी इंटीमेसी स्टार्ट हो गई। ठीक ठीक। उसके बाद हमने उसके बच्चे को यूरिन वगैरह के लिए मतलब ले गए वॉशरूम, वहाँ से भिजवाया। तो उसके बाद फिर जब देखा है थोड़ा सा वो खाने वगैरह में बिजी हुआ है, तो जैसे ही बड़ा, लेकिन वो एक्स्ट्रा किस्म का कॉन्शियस था। ठीक है, ठीक है। कि ड्रग्स में जो इनका बज़ होता है, जो चीज़ें होती हैं, वो डेली हमारा भी एक्सपीरियंस है या मिलने का ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्वियसली। तो इंसान कुछ ज़्यादा जो है वो कॉन्शियस होकर और बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल बिल्कुल तो उसकी आम शख्स से ज़्यादा जहन इनका चलता है। ये तमाम के तमाम जो एडिक्टेड है, स्पीड से चल रहा था। उसमें फिर हमने जब जैसे देखा है बस इन द विंकल ऑफ आई, ऐसा हुआ है कि उसको फिर झपट्टा मार के वहीं उसको रेड हैंडेड पकड़ लिया, तो अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी थी। नाश्ता वाश्ता भी कराया है, पठान भी ढूंढे जो उसके साथ पश्तो में बात कर रहे थे। अच्छा मुझे ये बताइए, राशिद साहब के रेडी बान जिसके माथे पर गोली मारी है, फायर किया और ऑब्वियसली सडन डेथ हो गई उसकी, तो मसला क्या था, फायर मारा क्यों? कोई खास बात तू तकरार थी, जस्ट कोई उस मासूम का जो कत्ल हुआ उसका कोई गुनाह कोई कसूर न थे, कुछ भी नहीं था। कोई होता है पैसों का लेन देन होता है, कोई पुरानी एनिमिटी होती है, कोई और रेवलरी होती है, नथिंग टू से। ठीक है। और ये बताइए कि क्या जब हम बात करते हैं इस कातिल की, इस मुलजिम की, तो इसकी अहलिया कहाँ थी जब बच्चों को इसने यरगमाल बनाया? यस, बड़ा कंसर्न क्वेश्चन है। इसमें इसकी वाइफ का 2-4 माह पहले इनका आपस में ना, जिस तरह का बंदा जब है तो उसकी हर चीज़ डिस्टर्ब होती है, ऑब्वियसली। एज ए साइकेट्रिस्ट, पुलिस ऑफिसर एक साइकेट्रिस्ट भी होता है। बिल्कुल। तो जब ये हमने केस स्टडी किया ना, तो उसमें फील हुआ कि उसका घर और उसकी हर चीज़ पहले से डिस्टर्ब्ड है। वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार रहा। ठीक है। वो जागता रहता है, वो मिलता किसी से नहीं है, वो रैश हो जाता है, वो अनयूजुअल सी चीज़ें कर रहा है। ठीक है। तो वाइफ उससे नाराज हो गई, वो 3-4 माह से पहले ही अपने पेरेंट्स के पास है, चले गई थी, बच्चे नहीं लेके गई? बच्चे इसके पास, बच्चे का इशू चल रहा होगा इनका, वो मैं उस डेप्थ में नहीं गया था। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं इसके। किस उम्र के हैं? ये बच्चा कोई 6 साल 9 साल और कोई 12-13 साल। बातचीत करते हैं, अच्छी बात करते हैं, वो समझदार बच्चा है। आले कत्ल बरामद किया? जी, आले कत्ल पे इसके बाद हमने, उसने बड़ी और चीज़ थी, उसने वहाँ पे कैमरा वगैरह भी लगाए हुए थे बेसमेंट में। हालांकि उसके पास अच्छा जो है हॉस्पिटल है, कुछ और चीज़ें हैं, तो उन लोगों ने इतना अपना ख्याल, अपनी केयर नहीं की हुई जितनी ये कातिल ने की हुई थी। ये करता क्या है? ये बैटरियां रिचार्ज करता है, आम रेडी वालों को ये रेंट पे देता है, जिस तरह डेली बेसिस पे ये फ्रूट रेडी वाले जो होते हैं, जी जी, वो अनाउंसमेंट्स के लिए जो उन्होंने या कोई अपना ऐड जो चला रहे होते हैं, तो उसमें वो देता है, बाकी वापस करते हैं। तो 50 और छोटी मतलब दिहाड़ी कमाने वाली बात है। ठीक है। ये बेसमेंट, ये घर अपना है या रेंट आउट है? ये मेरे ख्याल में रेंट आउट है। मैं इसकी डेप्थ पे नहीं गया था क्योंकि हमारा सीन वो बन गया था, हमारा कंसर्न, ठीक है, टू रेस्क्यू लाइव्स और टू अरेस्ट द अक्यूज, हम उस चक्कर में थे। अब बच्चे कहाँ हैं? बच्चे फिर उनके हम सेफ कस्टडी में, उनके क्लोज जो रिलेटिव्स थे, हम उनको हैंडओवर कर दिया। बिल्कुल ठीक है। इनमें आपने सीआरओ चेक किया है इस शख्स का? इससे पहले कोई मनशियात के पर्चे या कुछ है? जी, इसमें ये क्रिमिनल है, इसके छोटे मोटे पर्चे हैं, एडिक्ट है और ये सेलिंग बाइंग में है। हाँ जी, यानी ऑलरेडी क्रिमिनल तो है, ऑलरेडी हिस्ट्री है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज का प्रोग्राम आपने देखा, इंसानियत खत्म हो चुकी, जहां पर हम बात करते हैं
मनशियात के इस्तेमाल की, तो मनशियात एक ऐसी लानत है जिसने उसी के दिमाग को, उसी के जहन को ख़राब कर दिया, अपनी ही हकीकी औलाद पर न सिर्फ उसको ज़दोकोब किया बल्कि एक ऐसे माहौल में रखा जहाँ पर एक इंसान नहीं रह सकता। इस माशरे को इस लानत से पाक होने की अशद ज़रूरत है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।